बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील वड़ाइच। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त भूचाल है। हुकूमत के कैंडिडेट अब्दुल हफीज़ शेख, उनको सेनेट इंतखाबात में शिकस्त हुई है। 164 वोट वो हासिल कर सके, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म, उनको 169 वोट 169 वोट्स मिले। इस शिकस्त का मतलब क्या है? इस वीडियो में 3 से 4 इंतहाई अहम सवालों पर मैं बात करूंगा और अदील वड़ाइच के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने इस वक्त टेबल पर कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं और क्या वज़ीर आज़म और हुकूमत इंतहाई ऑप्शन, एक ख़तरनाक ऑप्शन, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस शिकस्त के साथ ही, हुकूमत के कैंडिडेट की शिकस्त के साथ ही, इस वक्त शहर इक़्तिदार में एक अफवाह ज़ेर गर्दिश है। ये अफवाह क्या है? इस अफवाह ने किस तरीके से जन्म लिया? कौन से लोग हैं जिन्होंने इस अफवाह को बनाने में और इस अफवाह के गर्दिश करने में जो है वो बड़ा किरदार अदा किया? और अफवाह एग्जैक्टली क्या है वो हम जो है वो सेकंड क्वेश्चन के तौर पर ट्रीट कर लेंगे। लेकिन अदील वड़ाई साहब, ये बात तो बुनियादी तौर पर तय है कि हुकूमत ने और अपोजिशन ने जिस तरीके से और मीडिया ने ख़ास तौर पर इस इलेक्शन को हाइप दे दी थी, यही स्टैंड आउट कर रहा था। जो मार्का था अब्दुल हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान, तमाम तर सेनेट इलेक्शन पसे पुश्त चला गया था और इसको करार दिया जा रहा था कि यह तय करेगा कि हुकूमत का पलड़ा भारी है या फिर अपोजिशन जमातों का पलड़ा भारी है। सरेदस्त हमारे सामने एक सिचुएशन ये है कि अपोजिशन जमातें अपना पलड़ा भारी दिखाने में कामयाब हो गई हैं। एग्जैक्टली एक तो पिक्चर क्लियर कर दें इस वक्त के हुआ क्या है, उसके बाद हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म के पास ऑप्शंस क्या हैं और वो कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। देखें जी, ये शिकस्त तो यकीनी तौर पर बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन ये शिकस्त इतनी अपोजिशन ने नहीं दी, इतनी PDM ने नहीं दी जितना डेंट इनके अपने लोगों ने डाला है। देखें, अगर ये शिकस्त PDM ने दी होती इन्हें, तो फिर तो जो फौजिया साहिबा जीती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और वो 174 वोट लेती हैं, अब्दुल हफीज़ शेख 164 वोट लेते हैं, तो बुनियादी तौर पर वो ये बताता है कि ये नॉमिनेशन मुस्तरद हुई है अब्दुल हफीज़ शेख की। अब्दुल हफीज़ शेख की सिलेक्शन मुस्तरद हुई है कि अब्दुल हफीज़ शेख 164 वोट लेते हैं, जबकि 181 वोट हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के ऐवान में बनते हैं। यानी 17 वोट इनको कम पड़े हैं। उन 17 में से 7 मुस्तरद हो जाते हैं। आप भी वहाँ पर ऐवान में मौजूद थे, ये कवरेज कर रहे थे और आपने देखा कि किस तरह रिजेक्टेड वोट अलग टोकरी में डाले जा रहे थे। और यूसुफ रज़ा गिलानी को 159 वोट पड़ने चाहिए थे, जो कि उनकी स्ट्रेंथ है PDM की ऐवान में। अपोजिशन उनको 169 वोट पड़ते हैं 159 की बजाय, यानी 10 वोट उनको उनकी जो अपनी स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा पड़ते हैं। तो फौजिया साहिबा जो हैं वो 174 वोट लेती हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो फरजाना हैं वो 161 वोट लेती हैं। तो यानी जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो बागी लोग हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर अब्दुल हफीज़ शेख को मुस्तरद किया है। उन्होंने इमरान खान की उस सिलेक्शन को मुस्तरद किया है जो अब्दुल हफीज़ शेख की सूरत में उन्होंने की। और इस पे अब जो इमरान खान ने डिसीजन लिया है, बड़ा बरवक्त डिसीजन है। से मैं आपको बताऊं कि वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा था कि अब हुकूमत जो है वो बैक फुट पर चली जाएगी। एक ऐसी हुकूमत, इसमें ज़ाहिर है कि एक कोई कानूनी या आइनी जो है वो कदगन मौजूद नहीं है, लेकिन जो स्टैंडर्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो किया जाता है, उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि अगर कोई हुकूमत ख़ास तौर पर अगर बजट जो है वो पास करवाने में नाकाम हो जाती है, तो उसको उसके ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद जो है वो समझा जाता है कि ऐवान उस पर एतमाद नहीं करता सिंपल मेजॉरिटी से। यानी कि अगर 100 वोट हैं टोटल, तो उसमें से 51 वोट अगर लेने में हुकूमत नाकाम होती है या 51% वोट लेने में नाकाम होती है, तो उसका मतलब यह है कि वो एतमाद खो चुकी है, उसके पास राइट टू गवर्न, राइट टू रूल नहीं रहा। इसी तरीके से एक ज़ाहिर है कि तहरीक अदम एतमाद होती है, जो अगर अपोजिशन जमातें चाहें, वो समझती हों कि उन्होंने वज़ीर आज़म को डी-सीट करना है, तो वो आइनी और कानूनी रास्ता है। वाज़े तौर पर लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान ये बैक फुट पर होंगे और ये सवाल पैदा हो गया था कि अब
हुकूमत जो है वो हाई मोरल ग्राउंड किस तरह ले पाएगी, किस तरीके से जो पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसको चला पाएगी, किस तरीके से गवर्नेंस के मामलात को देख पाएगी, जबकि उसके एक ऐसे कैंडिडेट को जिसके हवाले से बुलंदो बांग दावे किए गए थे हुकूमत की तरफ से, हुकूमती तर्जुमानों की तरफ से, उसको शिकस्त हुई है पीडीएम का जो एक इत्तेहाद है उसके मुकाबले में। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वोट बिका, खरीदा गया, वीडियोस सामने हैं, इलेक्शन कमीशन कब उस पर कार्रवाई करता है ये बाद की बात है। उस वक्त तक का जो टाइम है, उस मकाम तक पहुंचने का जो टाइम है, उसमें हुकूमत जो है उसका मॉरल ग्राउंड क्या होगा। फिर इमरान खान जिस तरीके से उनकी आदत है, हमने देखा कि उन्होंने जिस किस्म का डिसीजन लिया है, जो वुज़रा हैं वो आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीआईडी में, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने उन्होंने जो ऐलान किया, बड़ा ही अब आगे कंटिन्यू करें कि क्या एग्जैक्टली ऐलान है, हुकूमत कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है, मज़ीद क्या ऑप्शन हैं, और इस ऑप्शन के इस्तेमाल की सूरत में कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में क्या होगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने भी पत्ता फेंक दिया है और वो जो उन्होंने अपना कार्ड शो किया है कि अब हम एतमाद का वोट लेंगे। एतमाद का वोट लेने के लिए नकवी साहब आइन और कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि जी एतमाद का वोट भी लिया जा सकता है, कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। अब होगा क्या, ये बेसिकली एक इखलाकी जवाज बनाने के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फैसला है। इसमें होगा क्या कि कोई भी रुकन एक रेजोल्यूशन जो है वो पेश करेगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि बताइए आपको वज़ीर आज़म पर एतमाद है, इमरान खान पर एतमाद है या नहीं, और ये शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा। अब ये जो 17 लोगों ने बगावत की है, इन्होंने सीक्रेट बैलेटिंग का फ़ायदा उठाते हुए उसकी आड़ में ये बगावत की है, लेकिन अब ये जो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा, इसमें अगरचे इसमें जो मुखालफत करेगा उसका भी कोई ऐसा उसके लिए कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, वो पार्टी की नज़र में ज़रूर आ जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर इसमें वो नाकामी के बाद अगर उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाती है तो उसमें फिर डिफेक्शन क्लॉजेस लगेंगी। उसमें जो शख्स भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएगा वो नाअहल होगा। ये आईने पाकिस्तान कहता है, आइन के आर्टिकल 63A में ये लिखा है। तो यकीनन जिसने भी ये फिर इतनी करेज का मुजाहरा करना है, अपने असूली मौक़िफ़ पर खड़ा होना है, तो उसको फिर अपनी वो सीट की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब है कि ये नामुमकिनात में से चीज़ें हैं। इतना आमतौर पर इतना कोई इतने मॉरल ग्राउंड पे ये लोग खड़े होते तो ईशाइयों में और ज़ोहरानों में जाके पार्टी को यकीन दहानियाँ करा कर ये सीक्रेट बैलेट के ज़रिए इस अंदाज में ये पार्टी पे जो इन्होंने वार किया है, बहरहाल उसका हल यही था जो इमरान खान ने फिर किया है कि एतमाद का वोट लिया जाए। इसके अलावा इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और ये बड़ा खतरनाक ऑप्शन भी है। ये जो ऑप्शन है नकवी साहब, इसमें अगर ये सबसे इंतहाई ऑप्शन, सबसे खतरनाक ऑप्शन है, जिसकी कामयाबी और नाकामी दो सूरतें हैं। कामयाबी की सूरत में ऑब्वियसली वज़ीर आज़म इमरान खान को जो है वो एक एतमाद का वोट ही नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी हुकूमत जो है वो बड़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। पीडीएम के लिए बड़ा धचका होगा और हुकूमत जो है उसकी मजबूती इतनी हो जाएगी कि उनके जो कैंडिडेट, जो बेसिकली हुकूमती अरकान हैं, उनके लिए क्लियर हो जाएगा कि अब 2023 तक उन्हें कोई नहीं हिला सकता। लेकिन उसकी नाकामी का सूरत का मतलब यह है कि हुकूमत खत्म। वो जो असल आर या पार था ना, जो मरियम नवाज ने उस वक्त कहा था, आर या पार वाला मामला अब आया है और इसका डिसीजन इमरान खान ने लिया है, आर या पार। क्योंकि किसी भी सूरत में इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो एक्सट्रीम ही होंगे। यानी अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो तहरीक अदम एतमाद का दरवाज़ा इनकी हुकूमत के लिए फिर जो अगले 2.5 साल 2 साल हैं उसके लिए फिर बंद हो जाएगा। नहीं लेते तो फिर हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर तहरीक अदम एतमाद आएगी, बड़े वो कॉन्फिडेंस के साथ लेकर आएंगे। वो बात कर लेते हैं उस अफवाह की, उसका तज़किरा जो है वो कि किस तरीके से शुरू हुआ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि शहबाज गिल, उन्होंने उससे थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म को एक दोस्त ने मशवरा दिया कि फौजिया अरशद को 174 वोट मिले हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म का जवाब था कि क्या मुझे पीडीएम की तरह का चूहा समझ रखा है जो इक़्तिदार के लिए डर डर कर फैसले करेगा। मैं सियासत में इक़्तिदार के लिए नहीं आया, मेरे उसूल इक़्तिदार से बड़े हैं। ये ट्वीट किया है डॉक्टर शहबाज गिल ने। और साथ ही एक ख़बर जो चल रही है कि वज़ीर आज़म जो है उनका वोट भी मुस्तरद हुआ है। नवीद कमर जो है उन्होंने दावा किया है कि 3 हुकूमत के लोग हैं जिनके वोट मुस्तरद हुए हैं, उनमें शहरियार आफरीदी, जरताज गुल और वज़ीर आज़म इमरान खान शामिल हैं। ये बड़ा दावा है। उसके ऊपर खैर उन्होंने तरदीद कर दी है कि ये है जो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। देखिए, मुझे एक बात बताएं नकवी साहब,
कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना नहीं चले जी, वोट वज़ीर-ए-आज़म का मुस्तरद हुआ है या नहीं हुआ, शहरयार अफरीदी का हुआ है या नहीं हुआ, खुद अंदाज़ा करें कि ये 7 लोग जो हैं, या तो ये अवामी नुमाइंदगी के काबिल ही नहीं है कि इन्हें खुद नहीं पता कि वोट कैसे दिया जाता है। ये पढ़े लिखे, कैसे पढ़े लिखे ये लोग हैं, कैसे ये पार्लियामान में पहुंचे हैं, या इन्होंने जानबूझकर किया है, तरीका सीखा है, या इन्होंने जानबूझकर किया है। अगर जानबूझकर नहीं भी किया तो फिर भी इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। ये कितना बड़ा ब्लंडर है ये। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तो वो रास्ता ही बंद कर दिया जहां से जांच हो सके कि किसने ये वोट डाला। नकवी साहब, यही तो अफसोसनाक सूरत हाल है। मैंने तो अदालत की कार्रवाई कवर की है, सदीक जान ने अदालत की कार्रवाई कवर की है। जज साहिबान का सबसे बड़ा कंसर्न जो था, सवाल ये होता था, और सबसे बड़ा सबूत तो बैलेट है, उस तक की जब आप नहीं पहुंच सकेंगे तो आप क्या किसी चीज की करप्ट प्रैक्टिस को पकड़ेंगे, असल तो सबूत ही। लेकिन ये हमारे तमाम सियासी जमातों ने कहा नहीं जी नहीं, ये साइड पे नहीं आना। फिर उसमें अदालत ने जब ये कह दिया कि एब्सोल्यूट नहीं है सीक्रेसी, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में यकीनन ये मामला जाता नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगा कि जी हमारे पास वक्त नहीं था, जो उसने पहले भी जवाब दिया है। लेकिन क्या सिर्फ ये जवाब या ये बहाना कि हमारे पास वक्त नहीं था, क्या ये उन आईनी और कानूनी सवालों को एड्रेस कर पाएगा? अब इसका जवाब तो किसी को देना होगा कि ये 7 वोट जो हैं, ये जो गड़बड़ हुई है, और वो जो 10 वोट हैं, ये चक्कर क्या हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल। और अफवाह की तरफ आ जाते हैं। ये अफवाह किस तरीके से इसका आगाज़ हुआ, आपको मालूम है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बड़े करीब समझे जाते हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत से, और उन्होंने इस इलेक्शन के नतीजे के सामने आने के फ़ौरन बाद एक ट्वीट किया। वो ट्वीट जो है मेरे सामने मौजूद है, और सिर्फ 2-3 अल्फाज जो हैं इसमें लिखे हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म बिलावल कौमा इंशाअल्लाह। ये वो ट्वीट है जिससे गालिबन जो सवालात और अफवाहें जन्म लेना शुरू हुई, और इस वक्त शहर इक़्तिदार में ज़ेरे गर्दिश है कि वज़ीर-ए-आज़म बिलावल का क्या मतलब है। और चेयरमैन सेनेट जिसका इंतखाब जो है वो 12 तारीख को होना है, 12 तारीख के आसपास ही हुकूमत जो है वो तहरीके जो बेसिकली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, एतमाद का वोट लेने के लिए कोई तहरीक जो है वो ऐवान में पेश करेगी। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म को वो मिलता है या नहीं। लेकिन अब जो ये दावा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से कि वज़ीर-ए-आज़म बिलावल इंशाल्लाह, जिसका मतलब यह है कि एक तो बात तय है कि इलेक्शन के नतीजे में ये नहीं होने वाला, ये इन हाउस तब्दीली की बात की जा रही है। इन हाउस की तब्दीली का मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त और पीडीएम कॉन्फिडेंट है कि ये जो वोट है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ये लेने में नाकाम होंगे वज़ीर-ए-आज़म। उसके बाद एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, वज़ीर-ए-आज़म को डी-सीट किया जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से असम्बलियाँ बरकरार रहेंगी, एक फ्रेश इलेक्शन होगा, और पीडीएम अपना एक जॉइंट कैंडिडेट मुतवक्के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी को खड़ा करेगी। और पीडीएम इस वक्त इस बात पर जो है वो पुरएतमाद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये जीत जाएंगे। अब ये जो बेसिकली गुफ्तगू है और ये जो दावा है, इसकी बुनियाद पर जो अफवाहें चल रही हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, इनके आर या पार और लॉन्ग मार्च की जो तारीख़ें मुतअद्दिद मरतबा तब्दील हुई, 31 जनवरी, 13 फरवरी, उसके बाद मार्च का महीना, उसके बाद 26 मार्च की तारीख़, फिर मोहम्मद ज़ुबैर साबिक़ गवर्नर जो रहे हैं सिंध के और मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, उनकी जानिब से ये कहा जाना है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी इलेक्शन जीत जाते हैं तो शायद मार्च करने की, धरना देने की नौबत ही ना आए। ये तमाम मामलात एक तरफ है, और दूसरी तरफ जो है इस वक्त सिचुएशन हमारे सामने ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में, एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाते हैं, तो फिर इन अफवाहों को जो है कोई सच्चाई का रंग मिलता हुआ नज़र आएगा। आदिल वड़ाई साहब ये बताएं कि अपोजिशन का ये दावा जो है और उसकी बुनियाद पर उठने वाली अफवाह, तज्ज़िया क्या आपका, क्या ये कामयाब होगी? देखें, पीडीएम को ये पहली कामयाबी मिली है जब से ये लगे हुए हैं ना, पहली कामयाबी। नहीं तो अपने जलसों में बंदे भी पूरे नहीं हो रहे थे, और इस पहली कामयाबी में, जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में भी कहा, कि इसमें तहरीक इंसाफ की अपनी बेवकूफ़ियाँ ज़्यादा शामिल हैं। उनको ओवर कॉन्फिडेंस मरवा गया है। अब्दुल हफीज़ शेख जो हैं वो एक कमज़ोर उम्मीदवार थे, अगर देखा जाए कि पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ कितनी मुखालफत थी, और उनको आपने सबसे मुश्किल विकेट पे आके खिलाया। उनको आप पंजाब में ले जाते, उनको आप केपी में ले जाते, उनको आप कहीं और ले जाते,
वो या इनकी जगह कोई और होता तो वो जीत जाता। इसकी बात की दलील ये है कि उनकी अपनी जो पीटीआई की खातून कैंडिडेट है वो जीती है यहां से। तो इसमें भी पीडीएम से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने ओवर कॉन्फिडेंस ने इनको मरवाया यहां पर। और ये जो अब वो बात है ना कि जाहिर है उनको बूस्ट मिला है, पीडीएम को बूस्ट तो मिला है। अब वो कह रहे हैं कि जी अब वो वजीर आजम और ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं। वो माहौल कैसे बन सकता है जी? वो कैसे कि जी बिलावल आके जी वजीर आजम बन जाएंगे? दूसरी बात यह है ईसा नकवी साहब, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में, मईशत जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल में, क्या बिलावल जो हैं वो आकर इसको ठीक करेंगे? क्या वो तैयार हैं? वो नहीं समझते कि असल सूरत हाल है क्या? और इमरान खान को हुकूमत तो पता नहीं करनी आती है, नहीं आती, उनको अपोजिशन करनी आती है। तो वो फिर बिलावल की हुकूमत अगर सपोज बनती है तो क्या वो चला पाएंगे इस मौजूदा सूरत हाल में? ये सारी बातें हैं। पहली कामयाबी मिली है, ठीक है, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना भी एहतसाब करना चाहिए। शहर इक़्तिदार में ज़ेरे गर्दिश अफवाहों और चैमगोइयों में एक अफवाह और एक चैमगोई ये भी है कि जिस तरीके से ये सारा मामला सामने आया है, बहुत सारे लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि जब अपोजिशन की बहुत सारी जमातें इस्तीफ़ा देने पर मुसर थीं, उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ोर दिया कि सेनेट इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना, उससे पहले इस्तीफ़ा नहीं देना, सेनेट इलेक्शन में जो है वो हर सूरत जो है वो हिस्सा लेना है। और इसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे और पीडीएम की तरफ से अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील ही वही कर रहे थे, तो हो सकता है कि ये सब कुछ किसी इशारे पर हो रहा हो। लेकिन ये तमाम के तमाम सवालात हैं और इस वक्त पता चलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान की जो सियासी तौर पर कायदाना उनकी सलाहियत है या स्किल्स हैं वो किस तरीके से सामने आते हैं। वो इस सारे मामले में, इस तूफ़ान से, इस मंझधार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कश्ती को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं। अदील वड़ाइच और मैं, सदीक जान, हम जो है वो मुसलसल इस सारे मामले पर नज़र रखेंगे और इक़्तिदार के ऐवानों में क्या चल रहा है उसके हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। किस तरीके से ये जब आता है मामला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का पार्लियामेंट में, उसको भी लाइव भी दिखाएंगे, मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए भी आप तक पहुँचाएंगे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।